नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की क्लास नंबर 25 होगी भाई, जिसके अंदर हम 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन 25 क्वेश्चन में भाई जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको बता देते हैं। 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके, 5 नेशनल जीके, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश और 5 विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। यानी कि 30 मिनट में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, जिससे आपका हर दिन हर सब्जेक्ट का फॉर्मूला चलता रहेगा भाई। इसलिए जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के बीच में आपको टाइम नहीं मिलेगा भाई, ताकि जो भविष्य में जो भी क्लासेज हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इससे पहले 24 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप 2100 प्लस क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। वहां पर 24 क्लास आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। अगर क्लासेज के नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, जिसके अंदर भाई आपको 2100 प्लस क्वेश्चन के नोट्स मिलेंगे। कहीं ना कहीं 500 क्वेश्चन हरियाणा जी के, 500 नेशनल, 500 हिंदी, 500 इंग्लिश और 500 विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। 24 क्लास के नोट्स अभी मिल जाएंगे, और बाकी जो नोट्स हैं वो जैसे जैसे क्लासेस चलती रहेंगी हर रविवार को नोट्स मिलते रहेंगे भाई। आइए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन भाई। हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई, ठीक है भाई। तो भाई अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट कर सकते हैं भाई। जो भी क्वेश्चन आपको बोला जाए वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप देख सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है हरियाणा जीके का, सर्वाधिक विधानसभा की संख्या वाला जिला कौन सा है। हरियाणा का एक ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर भाई सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं भाई। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें किस जिले में है भाई, तो ये आपको बताना है। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई हिसार भाई। क्या हो जाएगा भाई? हिसार। हिसार एक ऐसा जिला है जिसके अंदर भाई क्या है कि विधानसभा की कितनी सीटें हैं भाई? 7 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं भाई? 7 सीटें हैं। अब हिसार के बारे में जान लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो गर्मी होती है हरियाणा में कौन से जिले में होती है, तो वो कहां पर होती है? हिसार में होती है। सबसे ज्यादा सर्दी की बात करें तो भी हिसार के अंदर होती है भाई। इसके साथ में भाई हिसार से रिलेटेड सबसे ज्यादा खंड कौन से जिले में है भाई, तो भी वो भी क्या हो जाएगा? हिसार भाई। क्योंकि सबसे ज्यादा खंड कहीं ना कहीं 10 खंड है भाई। कहीं ना कहीं क्या है भाई? 10 खंड क्या है भाई हिसार के अंदर है, जो कि सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा खंड कहां पर है भाई? हिसार के अंदर है। इसके बाद सबसे ज्यादा पशुओं की जनसंख्या की बात करें तो वो भी कहां पर है भाई? वो भी हिसार में है भाई, ठीक है भाई। तो हिसार से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन थे, आप नोट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा सर्दी, सबसे ज्यादा पशु, सबसे ज्यादा खंड और सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हिसार जिले के अंतर्गत आती हैं भाई, ठीक है भाई। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्यूबवेल से सिंचाई में प्रथम जिला कौन सा है। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें भाई ट्यूबवेल से सिंचाई होती है और जिसमें वो प्रथम स्थान रखता है भाई? तो ऐसा कौन सा जिला है? तो जिला हो जाएगा भाई यमुनानगर। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? यमुनानगर। यमुनानगर में क्या है कि सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से क्या होती है भाई? सिंचाई होती है। अब पूछा जाए यमुनानगर से रिलेटेड भाई, अगर क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पूछा जाए, कागज के उत्पादन में प्रथम जिला कौन सा है भाई? कागज के उत्पादन में अगर पूछा जाए कौन सा जिला है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? यमुनानगर है। इसके बाद गन्ने के उत्पादन में अगर पहला स्थान पूछता है तो भाई कौन सा आ जाएगा? यमुनानगर हो जाएगा। सबसे ज्यादा गांव किसके अंदर है भाई? सबसे ज्यादा गांव की बात करें तो भी कहां पर है भाई? यमुनानगर में है। सबसे ज्यादा पंचायतों की बात करें तो कहां पर है भाई? कहां पर है भाई? यमुनानगर के अंदर है। कहीं ना कहीं 629 क्या है भाई यहाँ पे पंचायतें हैं भाई, ठीक है। इसके बाद गोला बारूद का सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है भाई? तो वो भी कहां पर होता है भाई? वो भी यमुना
नगर में होता है भाई। तो ये यमुनानगर से भाई 5 से 6 क्वेश्चन है। कहने को हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन बन के कहीं ना कहीं 20 के करीब हो जाते हैं भाई। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? हरियाणा में जो प्रथम राज्य कवि के नाम से किसे जाना जाता है भाई? स्टेट पोएट के नाम से किसे जाना जाता है? तो उदय भानु हंस को। किसको भाई? उदय भानु हंस क्या है भाई? राज्य के क्या है भाई? राज्य के कवि हैं भाई, जिसे राज्य के प्रथम कवि कौन है भाई? उदय भानु हंस। लेकिन अगर पूछा जाए राज्य हरियाणा राज्य के प्रथम हास्य कवि कौन है, तो मीर जाफर जटरलानी। हास्य कवि की बात करें तो कौन से हो जाएंगे? मीर जाफर जटरलानी क्या है? हरियाणा के पहले हास्य कवि हैं भाई। एचपीएससी का अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए, एचपीएससी का अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे भाई? दरबारी लाल गुप्ता। दरबारी लाल गुप्ता यानी कि क्या है भाई? आपके एचपीएससी के पहले अध्यक्ष हैं। वर्तमान में एचएसएससी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में एचएसएससी के चेयरमैन कौन है? ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है भाई, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो ये तो हर रोज आपको देखने को मिलता ही होगा भाई, हर रोज बयानबाजी आती है, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वास्तव में खालिस्तान खालिस्तान होता भाई। ठीक है भाई, ठीक है। हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर कौन है भाई? हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर कौन है? तो वो कौन हो जाएंगे भाई? विजेंद्र सिंह है। कौन है भाई? विजेंद्र सिंह क्या है? हरियाणा के प्रथम प्रोफेशनल क्या है भाई? बॉक्सर हैं। क्या है भाई? बॉक्सर हैं विजेंद्र सिंह भाई। ठीक है भाई, तो ये है भाई आपके हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन भाई। हिसार 7 सीटें, यमुनानगर क्या है भाई? सबसे ज्यादा क्या है भाई? यहाँ पर क्वेश्चन क्या था भाई हमारा? यमुनानगर के तो बहुत ज्यादा थे गन्ने के मामले में, और उसके साथ में कागज के उत्पादन में, गन्ने के उत्पादन में, गोला बारूद के उसमें पंचायतों में था। और क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था भाई सिंचाई में, ट्यूबवेल से सिंचाई में प्रथम जिला कौन सा है? यमुनानगर है। तो ये 5 क्वेश्चन है, इनका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। साथ में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, और सेशन को जिसको अच्छा लगता है भाई किसी भी ग्रुप के अंदर सेशन को शेयर भी कर सकता है भाई। ठीक है भाई, तो और इसके साथ में इसके नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो भाई नोट्स के लिए क्या प्रक्रिया है भाई? कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इनके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, लो भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट। इसके बाद डिस्कस करते हैं भाई 5 नेशनल जीके के क्वेश्चन। 5 नेशनल जीके के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, लगभग 1 लाइनर रखते हैं भाई हम। 1 लाइनर क्या रखते हैं? क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम ना लगे और वीडियो कहीं ना कहीं 30 मिनट से छोटी हो भाई। 30 मिनट से ज्यादा नहीं जानी चाहिए वीडियो, ये भी हमारा प्रयास रहता है। आज पहला क्वेश्चन हमारा है, इंडियन सुपर लीग यानी कि आईएसएल एक चैंपियनशिप है भाई। आईपीएल किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित। आईपीएल जो चैंपियनशिप है वो क्रिकेट की है, लेकिन हमारे पास पूछा गया है कि भाई आईएसएल क्या है भाई? इंडियन सुपर लीग। इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग कोई किस चीज की चैंपियनशिप है? तो आपको याद रखना है फुटबॉल की भाई। क्या है भाई? फुटबॉल की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है भाई? देखिए भाई देखिए संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग नंबर 2 में क्या है भाई? नागरिकता यानी कि भाई सिटीजनशिप की बात हुई है। किसकी बात हुई है? सिटीजनशिप की बात हुई है। भाग नंबर 3 के अंदर क्या है भाई? और उसके फंडामेंटल राइट है भाई। भाग नंबर 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि क्या है भाई? उसके सिद्धांत। ठीक है भाई, क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। और भाग नंबर 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। तो याद आपको रखना है, भाग नंबर 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है भाई। संविधान दिवस कब बनाया जाता है? इतने ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। 26 नवंबर भाई। 26 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? संविधान दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? संविधान
दिवस, लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को बनाया जाता है भाई। ठीक है भाई। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था भाई? हल्दी घाटी का युद्ध 1776 में हुआ था। 1776 में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का क्या हुआ था भाई? युद्ध हुआ था। कई बार पेपर के अंदर भाई क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटेल में हम फिलहाल नहीं जाएंगे क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से, यानी कि किसी को भी धर्म को अपनाने की, धर्म को प्रचार करने की ये सब स्वतंत्रता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? 26। अनुच्छेद नंबर 26 के अंतर्गत क्या है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की क्या है भाई? स्वतंत्रता है, अनुच्छेद नंबर 26 के अंतर्गत भाई। ठीक है। ये हमारे नेशनल जीके के 5 क्वेश्चन होते हैं। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई इसका। ठीक है भाई। अब हम डिस्कस करते हैं 5 क्वेश्चन भाई अपने साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साइंस के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं भाई। ऐसे क्वेश्चन भाई जो गलत होने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं, लेकिन अगर आप यहां से पढ़ेंगे तो मुश्किल ही, क्योंकि जर्नल साइंस और एडवांस साइंस दोनों हम कराएंगे भाई। एडवांस साइंस की क्लासेज अलग से लगाएंगे, इसी के अंदर मिक्स नहीं करेंगे भाई। देखिए, विज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इंग्लिश वाले सुन लो भाई ध्यान से। देखिए, जड़त्व का नियम की बात हो रही है, यानी कि विज्ञान के हम डिस्कस कर रहे हैं। जड़त्व का नियम होता है भाई लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम, क्योंकि सभी को जड़त्व याद नहीं है, बल्कि लॉज ऑफ इनर्शिया को सब जानते हैं भाई। लॉ ऑफ इनर्शिया भाई सबसे पहले किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? न्यूटन के पहले नियम के अंदर भी क्या है कि लॉ ऑफ इनर्शिया की बात होती है, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है का नाम ही क्या है? न्यूटन का पहला नियम है भाई। न्यूटन का पहला नियम को हम दूसरे नाम से किससे बोलते हैं भाई? लॉ ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो गैलीलियो ने किया था भाई। क्या किया था भाई? गैलीलियो ने क्या किया था? प्रथम जड़त्व का नियम प्रतिपादित किया था। पूछा जाए पेपर में, न्यूटन का जो पहला नियम है उसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं हम? लॉ ऑफ इनर्शिया उसको कह सकते हैं। जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है, रेस्ट में रहेगी, कोई मोशन में है, वो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये क्या है? न्यूटन का पहला नियम है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है भाई? समुद्र सतल पर वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है? तो ये होता है भाई 1 ATM। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है भाई? एटमॉस्फेरिक क्या होता है? प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो समुद्रीय स्थल पर जो आपका वायुमंडलीय दाब है वो कितना होता है? 1 ATM यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिसकी वैल्यू कहीं ना कहीं होती है 1.01 इंटू में 10 की पावर 5। लेकिन दाब की बात हुई है, प्रेशर की बात हुई है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या होगी? यूनिट होगी। पेपर में पूछा जाए 1 ATM किसके बराबर होता है? 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भाई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? ये न्यूमेरिकल है, उसको बाद में कराते हैं। मानव में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? पिछली क्लास में भी बताया होगा भाई। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। कौन सा होता है भाई? रिकेट्स होता है। और विटामिन सी की कमी से सकरवी रोग होता है। इसके बाद यदि विलियन का, दोनों न्यूमेरिकल आ गए भाई, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें भाई, फिर कराते हैं भाई। देखिए भाई, एक जो न्यूमेरिकल हमारा है लेंस फार्मूला से, और एक क्या है? पीएच फार्मूला। एक क्या है? पीएच फार्मूला का, और एक है लेंस फार्मूला। क्या कहा गया है? क्वेश्चन सुन लीजिए। एक वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 पर रखा जाता है, यानी कि 2f1 मतलब होता है उसकी फोकल लेंथ भाई। उसकी फोकल लेंथ के ऊपर क्या है? उसको रखा जाता है 2f1, यानी कि उसके क्या है भाई?
फोकल लेंथ से दुगनी दूरी के ऊपर उसको रखा जाता है, तो बना प्रतिबिंब कहां पर होगा भाई, कहां पर होगा। देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है ये लेंस फार्मूला का, किसी ने साइंस अच्छे से पढ़ी है तो एक लेंस फार्मूला होता है भाई, एक क्या होता है लेंस फार्मूला होता है, जिसके अंदर क्या होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। एफ होती है फोकल लेंथ, u क्या होती है आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, और v क्या होती है, v आपकी इमेज की डिस्टेंस होती है। जहां पर प्रतिबिंब बनेगा वो डिस्टेंस कौन सी है भाई, वो क्या है भाई v, और u क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी आपके पास वस्तु है कहां पर रखी हुई है उसकी डिस्टेंस, और f क्या है उसकी फोकल लेंथ है। इसमें कहा गया है कि हमारे पास एक लेंस है भाई, कौन सा लेंस है भाई, हमारे पास उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस है। अब यहां पर इसकी क्या होती है f1 होता है, और यहां पे क्या होता है f2। ये सेकंड फोकल लेंथ, ये फर्स्ट फोकल लेंथ है। इसकी दुगनी दूरी के ऊपर भाई, इसकी दुगनी दूरी के ऊपर यानी कि क्या रखा होता है भाई, ये ऑब्जेक्ट रखी होती है, और इस तरीके से भाई ये क्या है, इस तरीके से ये जाती है। दूसरी क्या होगी, दूसरी आपकी यहां से निकल कर जाएगी और इस तरीके से जाएगी, तो कहीं ना कहीं इमेज क्या हो जाएगी, ये A है तो ये B है, तो ये क्या हो जाएगा A डैश और B डैश। अब आपको याद रखना है कि भाई ये क्या है, ये F1 है, लेकिन आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखी हुई है u की वैल्यू कितनी है भाई 2f1, यानी कि इसकी दुगनी डिस्टेंस के ऊपर, जितनी ये है इतनी और, यानी कि 2f1 के ऊपर। और आप सभी जानते हैं कि भाई अगर किसी लेंस के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो माइनस का निशान आता है, राइट हैंड साइड प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चलते हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट में चलते हैं तो क्या होता है नेगेटिव होता है। इसके बाद फोकल लेंथ पूछी गई है, फोकल लेंथ कितनी है भाई, हमारी f की वैल्यू कितनी है f1 है भाई, और हमें क्या निकालना है v की वैल्यू क्या है फाइंड आउट करनी है भाई, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर हम पुट करेंगे 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f प्लस के 1/u हो जाएगा, और यहां से देखा जाए 1/f और ये कितना है 1/2f, तो 2f से 2f करेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2f, 1/v भाई, 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2f आ जाएगी, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 2f हो जाएगी। तो भाई कैसी इमेज बनेगी भाई, कैसी इमेज बनेगी, देखिए जितना साइज इस ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इस ऑब्जेक्ट का है, और किसके ऊपर बनेगी भाई, इसके फोकल लेंथ के दुगनी दूरी है, यहां भी फोकल लेंथ की दुगनी दूरी, यानी कि सेम साइज होगा और क्या है रियल इमेज बनेगी, सेम साइज है और रियल इमेज बनेगी, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा रियल इमेज, क्या हो जाएगा भाई रियल इमेज एंड इन्वर्टेड भाई, रियल इमेज एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज भाई, एंड सेम साइज आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में पूछा जाए लेंस फार्मूला क्या है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें भाई इसका। इसके बाद आ जाओ भाई, एक है pH का मान दिया हुआ है, किसी सॉल्यूशन का pH का मान दिया हुआ है आपके पास, पेपर में अगर गलती से पूछ ले pH का मान दे रखा है 5.2, pH का मान 5.2 और फिर पूछा गया है POH का मान क्या होगा। आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है, pH और POH का जो कंप्लीट जो सम होता है वो किसके बराबर होता है 14 के इक्वल होता है, यानी कि 14 के इक्वल होता है। pH की वैल्यू 5.2 है, POH अगर डायरेक्ट पूछता है तो 14 हो जाएगा, POH की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 माइनस के 5.2, ये कहीं ना कहीं 8.8 आ जाएगा, 8.8 आ जाएगा। POH का मान कितना आ जाएगा 8.8। एक पेपर में पूछा गया था POH का मान बताओ, pH का मान दे रखा है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं भाई, एक हिंदी बचा हुआ है एक इंग्लिश, भाई जल्दी से कंप्लीट करते हैं भाई उसको भी। इसके बाद भाई हिंदी के जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हिंदी के ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन हम नहीं लेकर आए हैं। देखिए भाई पूछा गया है ज्वाला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ज्वाला किसको बोलते हैं, आग को बोलते हैं भाई, किसको बोलते हैं भाई आग को बोलते हैं भाई, तो ये हो जाएंगे हिंदी के भाई, ठीक है भाई। ज्वाला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आग हो जाएगा, अनल हो जाएगा,
पावक हो जाएगा। आग अनल पावक क्या है भाई, ज्वाला के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द, एक दूसरे के ये समानार्थी शब्द हैं भाई। आग अनल पावक और दहन, होलिका दहन भी तो होता है, वही तो आग होती है भाई, तो दहन क्या हो जाएगा, दहन भी इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर भाई होम, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए सुन लीजिए, सुधाकर, ऑप्शन बी सदन, ऑप्शन सी निकेतन और ऑप्शन 4 क्या है, आवास। तो घर को भाई सदन भी बोलते हैं, निकेतन भी बोलते हैं, आवास भी बोलते हैं, लेकिन सुधाकर नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते भाई, सुधाकर नहीं बोलते। आपको क्या याद रखना है, घर के पर्यायवाची शब्द क्या हैं, घर का पर्यायवाची शब्द है आवास है, इसके बाद सदन है भाई, जैसे कि सेवा सदन हो गया, इसके साथ में वृद्धा सदन हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आवास हो जाएगा, सदन हो जाएगा, उसके बाद में निकेतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकेतन। इन सब को हम क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं भाई, ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक। प्राकृतिक का विलोम शब्द क्या होगा। प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, नेचर के अंदर जो चीजें पाई जाती है उन्हें में नेचुरल बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं। और ह्यूमन मेड यानी कि मैन मेड क्या होती है भाई, कृत्रिम, यानी कि ह्यूमन मेड को हम क्या बोलते हैं, कृत्रिम, जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है भाई। इसके बाद शयन का विलोम शब्द क्या होगा। शयन का मतलब होता है कि भाई सोना, कहीं ना कहीं सोने से रिलेटेड बात हुई है। शयन मतलब होता है कि भाई आपको शयन वो बोलते हैं कि भाई ये शयन रूम है, यानी कि ये सोने का रूम है। उसी तरीके से शयन का अगर विलोम शब्द पूछे तो क्या हो जाएगा, सोना नहीं है भाई, जागरण करना है। क्या करना है भाई, जागरण करना है, तो शयन का विलोम शब्द हो जाएगा। इसके बाद पूछा जाए रौद्र। रौद्र का विलोम शब्द अगर पूछे तो क्या होता है, शांत होता है भाई। क्या होता है, शांत है। इस बात से आप समझ गए रौद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, कहीं ना कहीं अशांति। अशांति यानी कि कहीं ना हु हल्ला करना, तो क्या होता है रौद्र। और रौद्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अशांत का विलोम शब्द क्या होगा, शांत। मुखर यानी कि बोलने वाला, तो उसके लिए क्या फिर क्या हो जाएगा, मौन, बिना बोलने वाला भाई। वाचाल की जगह मूक आ जाएगा। और वेष्टि, वेष्टि का अगर पूछा जाए तो समष्टि हो जाएगा भाई। वेष्टि का विलोम शब्द अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, समष्टि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समष्टि क्या हो जाएगा, उसका विलोम शब्द हो जाएगा। तो ये हिंदी के बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पेपर में क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, बल्कि आपका क्या होता है, आप 2 दिन हिंदी पढ़ते हैं और क्वेश्चन वहां पर आपको ध्यान नहीं रहता क्या पूछा गया है। इसलिए हर रोज इजी क्वेश्चन पढ़ते रहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती रहेगी भाई, ठीक है। ज्वाला, आग, नल, पावक, दहन, घर, आवास, सदन, निकेतन, प्राकृतिक, कृत्रिम, शयन, विलोम शब्द जागरण, रौद्र विलोम शब्द शांत, वेष्टि का समष्टि हो जाएगा। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें भाई। इसके बाद भाई इंग्लिश। इंग्लिश के भाई हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। इंग्लिश के भाई 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है डिलीजेंट। क्या हो जाएगा भाई, डिलीजेंट। और डिलीजेंट का आपका पूछा गया है कि भाई आपका इसका सिनोनियम क्या होगा भाई। डिलीजेंट का सिनोनियम क्या होगा, इंडस्ट्रियस होगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, इंडस्ट्रियस। डिलीजेंट का मतलब होता है भाई परिश्रमी होता है, परिश्रमी होता है, सावधान होता है, कर्मठ होता है। तो इसके कितने सिनोनियम हो जाएंगे, डिलीजेंट का हार्ड वर्किंग भी हो जाएगा, डिलीजेंट का एसिडुअस भी हो जाएगा, डिलीजेंट का इंडस्ट्रियस भी हो जाएगा, शेड्यूलस भी हो जाएगा और परसिस्टेंट भी हो जाएगा। तो डिलीजेंट के कितने सिनोनियम हो जाएंगे, 5 से 6 सिनोनियम है भाई, जिसमें हम हार्ड वर्किंग भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियस भी बोलते हैं, और इसके साथ में क्या बोलते हैं, शेड्यूलस भी बोलते हैं, परसिस्टेंट भी बोलते हैं भाई, ठीक है। तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, आपके सिनोनियम हो जाएंगे। अगला पूछा है कि भाई कहीं ना कहीं आपको एक एंटोनियम बताना है। क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। किसका, डिलेमा का भाई। किसका भाई, डिलेमा।
डिलेमा का हमें क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, एंटोनियम बताना है। तो डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। अगर कोई व्यक्ति दुविधा में पड़ता है इसका मतलब डिलेमा में है भाई। और दुविधा का जो अपोजिट वर्ड हो जाएगा कॉन्फिडेंस। कोई दुविधा नहीं है बल्कि पूर्ण विश्वास है, तो उसका क्या हो जाएगा, वो आपका एंटोनियम वर्ड हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 6 माइल खालिस्तान इज ए, ये भाई खालिस्तान नहीं भाई, 6 माइल्स और फिर क्या है, फिल इन दी ब्लैंक्स इज ए, क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस। क्या हो जाएगा भाई इसके साथ में भाई, देखिए 6 माइल्स क्या हो जाएगा, 6 माइल से फिर रिक्त स्थान भरना है, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। इज तो हमने अपनी तरफ से लगाया है, क्या वर्ड यूज होगा, इज एम आर यूज होगा, तो यहां पर क्या होगा, इज होगा, क्योंकि 6 माइल्स एक इकट्ठा शब्द है भाई। देखिए इकट्ठा किस तरीके से है, अगर 6 माइल को टुकड़ों में तोड़ा जाए तो बहुवचन हो जाएगा, लेकिन हमने कहा कि 6 माइल की दूरी बहुत बड़ी दूरी होती है, तो इसका मतलब इकट्ठा करके बोल रहा है, कहीं ना कहीं सिंगुलर वर्ड का यहां पर यूज हुआ है, तो सिंगुलर की जगह क्या आएगा, ईज आएगा भाई। क्या आएगा, आर नहीं आएगा, ईज आ जाएगा। तो 6 माइल्स इज क्या हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस भाई। इसके बाद कहा गया कि एक कलेक्शन ऑफ पोएम, पोएम का जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, एंथोलॉजी। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी, ANTHOLOGY। ये क्या होता है, ए कलेक्शन ऑफ दी पोएम। क्या होता है भाई, कलेक्शन ऑफ दी पोएम्स। कलेक्शन ऑफ पोएम्स को हम क्या बोलते हैं भाई, एंथोलॉजी बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, तो ये आपके भाई कंप्लीट हुए भाई 25 क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है भाई, इनको भाई हम रब कर देते हैं। और अब हम एक रिव्यू लेते हैं हरियाणा जीके के और क्या है, नेशनल जीके के। जो भी क्वेश्चन कराए हैं वो बस 5 सेकंड के अंदर भाई आपको कंप्लीट कराए जाएंगे भाई। देखिए भाई अब हम बुलेट की रफ्तार से हरियाणा जीके और नेशनल जीके के 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है सर्वाधिक विधानसभा की संख्या वाला जिला कौन सा है भाई, तो हिसार हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है ट्यूबवेल से सिंचाई में सबसे प्रथम जिला कौन सा है, यमुनानगर हो जाएगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है हरियाणा का प्रथम प्रोफेशनल बॉक्सर कौन है, विजेंद्र सिंह है भाई। हरियाणा के प्रथम राज्य कवि के रूप में किसे जाना जाता है, उदय भानु हंस को जाना जाता है। राज्य के प्रथम हास्य कवि के रूप में किसे जाना जाता है भाई, मीर जाफर जटलानी को जाना जाता है। एचपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे भाई, दरबारी लाल गुप्ता थे भाई। इसके बाद नेशनल जीके की तरफ चलते हैं। ISL इंडियन सुपर लीग एक चैंपियनशिप है, किसकी है भाई, फुटबॉल की है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद नंबर 26 भाई। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित रखता है, भाग नंबर 2 भाई। संविधान दिवस कब बनाया जाता है, 26 नवंबर को बनाया जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था भाई, 1776 में हुआ था। इसी तरीके से भाई अगर आप हरियाणा जीके, नेशनल जीके, हिंदी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें भाई। ठीक है भाई, तो भाई ये हमारी क्लास कंप्लीट हुई भाई। क्लास नंबर 25 हमारी कंप्लीट होती है यहीं पे, और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे वही 25 क्वेश्चन भाई, क्लास नंबर 26 होगी। इस प्रकार हम भाई 2100 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलती रहेगी। अगस्त में पेपर है, इसलिए लगातार भाई आप तैयारी करते रहें, चैनल से जुड़ते रहें। केवल फ्री क्लास है, बिल्कुल चैनल से जुड़ना है, बेल आइकन बटन प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने आप नोटिफिकेशन चली जाती है भाई। ठीक है, तो यही आज के लिए था। अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।